अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा कुड एंड कुड हैव, कुड डू एंड कुड हैव डन। इस पे हम बात करेंगे आज, और ये हमारी यूनिट 27 है, इंग्लिश ग्रामर एंड यूज़, रेमन मर्फी की लिखी हुई। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास ए में जो है ना वो गिवन है यहाँ पर समटाइम्स कुड इज़ द पास्ट ऑफ कैन। ये हमने यूनिट 26 में पढ़ा है। कुड कैन का पास्ट है। लिसन आई कैन हेयर समथिंग, ये आज की अभी की बात है, प्रेजेंट की बात। आई कैन हेयर सम, लिसन आई कैन हेयर समथिंग, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक है। फिर इफ़ आई से आई लिसनड आई कुड हेयर समथिंग, हाँ मैंने सुना, मुझे वो सुनाई दे रहा था, या मैं सुन सक रहा था, सुन पा रहा था, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है बट कुड इज़ नॉट ऑलवेज पास्ट। कुड हमेशा पास्ट नहीं होता। पास्ट कैन का ज़रूर है लेकिन हमेशा नहीं होता। कैसे? वी ऑल्सो यूज़ कुड फॉर पॉसिबल एक्शंस नाउ आर इन द फ्यूचर स्पेशली टू मेक सजेशंस। फॉर एग्जांपल, कि क्या कहता है कि हम कुड को पॉसिबल एक्शंस के लिए भी यूज़ करते हैं, अभी और फ्यूचर के लिए, जैसे कि जो है ना, या फिर कुछ सजेशंस के लिए, जैसे कि मिसाल दी हुई है यहाँ पर। ये तस्वीर देखिएगा, यहाँ पर एक लैपटॉप चला रही है बच्ची के, औरत है, लेडी है, और कह रहा है व्हाट शैल वी डू टुनाइट, वी कुड गो टू द सिनेमा। उसने कहा हमें क्या क्या करना चाहिए आज रात। तो इसने सिनेमा जाने की बात कर दी है। तो इसने कहा यार, पत्थर रख के उसने हाँ कि चलो ठीक है, सिनेमा चले जाएंगे। तो यहाँ पर ए में व्हाट शैल वी डू टुनाइट, कि आज रात हमें क्या करना चाहिए, क्या करेंगे हम, क्या करें, ठीक है। वी कुड गो टू द सिनेमा, हम सिनेमा जो है ना वो जाएं, ठीक है। ये पॉसिबल एक एक्शन बताया है कि हम सिनेमा जाएं, ये पॉसिबल एक्शन है। तो देयर में भी सम अदर पॉसिबल एक्शंस दे शुड डू, बट फिलहाल बच्ची ने यही कहा है कि हम सिनेमा जाएंगे। इन्हें सिनेमा देखने का बड़ा शौक होता है। और यहाँ पर when you go to Paris next month, you could stay with Sarah, कि जब तुम नेक्स्ट मंथ पेरिस जाओ तो तुम सारा के साथ रह लेना, ठीक है। ये कुड स्टे, रह लेना, ठीक है। अभी फ्यूचर के लिए यूज़ कर रहे हैं हम कुड को यहाँ पर। यस आई सपोज आई कुड, हाँ मुझे जो है ना वो मेरे ख्याल से हाँ मैं वहीं रह लूँगी, ठीक है। तो ये फ्यूचर के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये अभी पेरिस गई नहीं है। Then can is also possible in these sentences. We can go to the cinema. Could is less show than can, कि जो है ना वो हम can को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर could की जगह पर फ्यूचर के लिए, और जो है ना वो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। लेकिन ये कह रहा है कि जो could है वो लेस श्योर है देन कैन फिर ज़्यादा पॉसिबिलिटी में आता है, हमारा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और कुड हमारी कम पॉसिबिलिटी में आता है, तभी हम कुड को यूज़ किया यहाँ पर। उसके बाद हमें गिवन है वी आल्सो यूज़ कुड और कैन फॉर एक्शंस दैट आर नॉट रियलिस्टिक। जो रियलिस्टिक एक्शंस ना हो उनके लिए भी हम कुड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ वीक, नॉट आई कैन स्लीप फॉर अ वीक। कि उसने कहा मैं बहुत थका हुआ हूँ, कि शायद मुझे जो है वो एक हफ्ते के लिए नींद करनी। हम कहते हैं ना, बात करते हैं कि भाई मैं तो इतना थका हुआ कि मैं जो है ना पूरा महीना में छुट्टी ले लूँ। तो इसलिए कह रहा है कि आई कुड स्लीप फॉर अ वीक, अगर इतना थका हुआ को छोड़ोगे ना तो मैं एक हफ्ते के लिए सो जाऊँगा, ठीक है। कंपेयर कैन एंड कुड को कंपेयर करेंगे। आई कैन स्टे विद सारा व्हेन आई गो टू पेरिस, ये रियलिस्टिक है कि मैं जब सारा के पास पेरिस जाऊँगी तो मैं सारा के साथ रहूँगी, ठीक है। एन्जॉय। मे बी आई कुड स्टे विद सारा व्हेन आई गो टू पेरिस, ये पॉसिबल बट लेस श्योर है कि हाँ मैं शायद सारा के साथ रह लूँ जब मैं सारा के पास जाऊँगी, ठीक है। दिस इज़ वंडरफुल प्लेस आई कुड स्टे हेयर फॉर एवर। अब देखो ये इतनी वंडरफुल जगह है, मैं यहाँ जो है ना वो ज़िंदगी भर रह लूँ, हमेशा के लिए रह लूँ, तो ये अनरियलिस्टिक है। उसके बाद हमारे पास सी में अगर आप देखें, वी आल्सो यूज़ कुड एंड नॉट कैन टू से दैट समथिंग इज़ पॉसिबल नाउ इन आर इन द फ्यूचर, कि हम कुड को यूज़ करेंगे, कैन को यूज़ नहीं करेंगे जब हमें पता हो कि कोई चीज़ प्रेजेंट और फ्यूचर में पॉसिबल हो। प्रेजेंट नाउ की बात अगर करूँ तो वो प्रेजेंट है हमारा, ठीक है। द स्टोरी कुड बी ट्रू बट आई डोंट थिंक इट इज़,
स्टोरी सच्ची हो सकती है लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा है। आई डोंट नो व्हाट टाइम लीज़ा इज़ कमिंग, शी कुड गेट हियर एट एनी टाइम। मुझे नहीं पता लीज़ा कब आएगी, लेकिन वो यहाँ कभी भी आ सकती है, यहाँ पर कभी भी आ सकती है। अच्छा, आ सकती है समटाइम्स ये होता है कि ये तो प्रेजेंट है, नाउ है, लेकिन नहीं आ सकती मीन्स शी हैज़न्ट कम हियर, तो अभी तक नहीं पहुँची है। शी कुड कम एट एनी टाइम, शी कुड गेट हियर एट एनी टाइम, ये कभी भी आ सकती है, यहाँ पर ये फ्यूचर के लिए है। इट हैज़न्ट हैपेंड येट, तो ये अभी तक नहीं हुआ है। फिर हमारे पास कंपेयर कैन एंड कुड को देखें। द वेदर कैन चेंज वेरी क्विकली इन द माउंटेन्स। जनरली हम कहते हैं कि जो है ना माउंटेन्स जो होते हैं वहाँ पर मौसम जो है ना वो चेंज होती रहती है जल्दी जल्दी से। द वेदर इज़ नाइस नाउ बट इट कुड चेंज लेटर। द वेदर नाउ नॉट इन जनरल, कि जो है ना जो वेदर है वो बड़ी अच्छी है अभी, बट इट कुड चेंज लेटर, कि वो बाद में जो है ना वो चेंज हो सकती है, कभी भी पॉसिबल है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वी यूज़ कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म विच इज़ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डन टू टॉक अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के लिए हम यूज़ कर सकते, जैसे कि हमारे पास गिवन है आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ वीक, कि मैं जो है ना वो इतना मैं थका हुआ हूँ कि मैं एक हफ्ते के लिए, ये अभी की बात चल रही, मैं एक हफ्ते के लिए सो सकता हूँ, ठीक है। आई वॉज सो टायर्ड आई कुड हैव स्लीप्ड फॉर अ वीक, कि मैं इतना थका हुआ था कि मैं एक हफ्ते तक सो सकता था। The situation is bad but it could be worse। सिचुएशन जो है ना वो बहुत ख़राब है, ये वर्स भी इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ये वर्स जो है वो बेड की क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव, एंड इसकी सुपरलेटिव कौन सी है, वो वर्स्ट है। पढ़ो पढ़ो पढ़ते हो नहीं, फिर कहते हो कि सर पढ़ाते नहीं हैं। The situation was bad but it could have been worse। कि सिचुएशन बहुत ख़राब थी पर इससे भी ख़राब हो सकती थी। could have been, the past tense। something could have happened, it was possible but it didn't happen। कुछ भी हो सकता था, मतलब ये पॉसिबल था कि हो सकता था। Why did you stay at hotel? तुम होटल पे क्यों रुके? You could have stayed with me। तुम मेरे साथ रुक सकते थे, हैं? बड़े चालाक हो। David was lucky, he could have hurt himself when he fell but he is all right now। डेविड बहुत लकी है, चलो कोई तो लकी है। डेविड बहुत लकी है, वो खुद को चोट पहुंचा सकता था, उस चोट लग सकती थी जब वो गिरा, बट वो ठीक है, अल्लाह ने मदद की है भाई। I couldn't do something which means it wouldn't be possible। भाई मैं नहीं कर सका का मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं था। I couldn't live in a big city, I'd hate it। means it wouldn't be possible for me, कि मैं बड़े शहर में नहीं रह सका। Everything is fine right now, things couldn't be better। कि अब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो है ना वो हमेशा के लिए चीज़ें जो हैं वो बेहतर तो नहीं हो सकती। फॉर द पास्ट वी यूज़ couldn't have, would not have been possible, जो कि पॉसिबल ना हो सकता था। We had a really good holiday, it could have been better। हमने बड़ा अच्छा हॉलीडे गुजारा, ये और बेहतर हो सकता था। नोट दैट आई couldn't do something has two meaning। couldn't do something दो मायना है, एक मायना ये है आई couldn't की माना it would not be possible now, कि अभी ये मुमकिन नहीं था। I would not be able to, मैं ये नहीं कर सकता था, ठीक है। दूसरी जैसे कि मिसाल दिया couldn't run 10 kilometers now, कि मैं जो है ना वो 10 किलोमीटर्स नहीं भाग सका। I am not fit enough, कि मैं जो है वो फिट इनफ नहीं था। I would not be able to, ठीक है। दूसरा है couldn't, I was not able, एक प्रेजेंट के लिए यूज़ हुआ ऊपर और ये फिर यूज़ हुआ पास्ट के लिए। couldn't be able, I was not able, ठीक है। I couldn't run yesterday because I had hurt my leg, कि मैं जो है वो कल नहीं भाग सका ज़्यादा तेज़ क्योंकि मेरे जो है ना वो टांग में चोट लग गई थी। दिस इज़ हाउ वी completed the 27th unit which is about could and could have done। ये दो चीज़ें हमने आज इसकी डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद हम इसकी की को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इसकी की को डिस्कस करते हैं।
अब हम बात करेंगे यूनिट 7 के एक्सरसाइज की, विच गोज़ विद विच। ये हमें जो है ना 2 पार्ट्स अलग अलग गिवन हैं, इन दोनों को हमने मिलाना है। पहला है व्हाट शैल वी ईट टुनाइट, तो इसका जवाब यहाँ है वी कुड हैव फिश। ठीक है, फिर हमारे पास है आई नीड टू फ़ोन विकी सम टाइम, कि मुझे जो है ना, मैं ऐसा करता हूँ उनके कलर्स अलग अलग कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। जैसे कि मैंने इसके लिए मैं ग्रीन ले लेता हूँ। आई नीड टू फ़ोन विकी सम टाइम। अब जब इसकी ई हमारे पास है तो क्या हो जाएगा, यू कुड डू इट नाउ, कि तुम अभी जो है ना विकी को फ़ोन करो। ठीक है, फिर हमारे पास अगला पार्ट है, उसको डिस्कस करते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे है व्हाट शैल आई गेट एन फॉर हर बर्थडे, कि मैं एन के लिए बर्थडे क्या लूँ। तो उसके लिए हमारे पास गिवन है बी, यू कैड गिव हर अ बुक। तो यहाँ पर क्या है कि तुम उसे बुक गिफ्ट कर सकती हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अगला पार्ट है वो जो है वो कौन सा है हमारे पास, वह है वेयर शैल वी पुट दिस पिक्चर, कि हम ये पिक्चर जो है ना वो कहाँ लगाएंगे या रखेंगे, ये जो है सेंटेंस। ठीक है, तो उसका हमारे पास जो जवाब वो एफ़ है यहाँ पर। तो एफ़ कौन सा है यहाँ पर, वी कुड हैंग इट इन द किचन, कि हम इसको किचन में लटका सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगला पार्ट है वो कौन सा है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू एट वीकेंड। तो हमारे पास ए है वी कुड गो अवे समवेयर, कि हम जो है ना उस वीकेंड पे कहीं घूमने जा सकते हैं, उस यहाँ जाएँ हम। ठीक है, उसके बाद आई डोंट नो व्हाट टू वेयर टू द वेडिंग। तो उसके लिए हमारे पास गिवन है यू कुड वेयर योर ब्राउन सूट। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमने इसको मैच किया है। मैंने कलर्स कम्बिनेशन आपके लिए रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आते हैं अगले एक्सरसाइज पे। यहाँ पर अब हम इसको येलो ही हाईलाइट करेंगे ताकि आपको सही से दिखाई दें चीज़ें। ठीक है, हमने इसकी थिकनेस को जो है ना वो बढ़ाया नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर है एक्सरसाइज नंबर 7.2, पुट इन कैन और कुड। हमने कैन और कुड को इस्तेमाल करना है यहाँ पर। जैसे कि हमारे पास यहाँ गिवन है, मैंने आंसर्स को ऐड कर दिया है ताकि हम वीडियो को उतना लंबा ना करें। दिस इज़ वंडरफुल प्लेस, आई कुड स्टे हेयर फॉर एवर। ये बहुत ही अच्छी जगह है, मैं यहाँ हमेशा के लिए रह सकता हूँ। ये अनरियलिस्टिक है। आई एम सो एंग्री विद हिम आई कुड किल हिम, तो मैं उससे इतना जो है ना वो गुस्से में कि मैं उसे मार दूँ, ये पॉसिबिलिटी है। आई कैन हेयर अ स्ट्रेंज नॉइज़, व्हाट इज़ इट। मुझे जो है ना वो अजीब सी आवाज़ सुनाई सकती है या सुनने में आ रही है, क्या है ये। इट इज़ सो नाइस हियर आई कुड सिट हियर ऑल डे बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू गो, कि मैं यहाँ जो है ना वो यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं यहाँ पूरा दिन बैठ सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे जाना है। आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू बट आई डोंट एग्री विद यू, कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लेकिन मैं आपसे एग्री नहीं करता। पीटर इज़ अ कीन म्यूजिशियन, ही प्लेज अ फ्लूट एंड ही कैन आल्सो प्ले द पियानो, कि ये एबिलिटी को शो करता है कि अच्छा जो है म्यूजिशियन है, वो फ्लूट भी बजा सकता है और साथ में वो पियानो बजा सकता है। उसके बाद हमारे पास है द कंपनी एम वर्क्स फॉर इज़ंट डूइंग वेल, शी कुड लूज़ हर जॉब, कि जो जिस कंपनी के लिए एमी काम करती है वो ठीक नहीं परफॉर्म कर रही, हो सकता है कि एमी को अपनी जॉब छोड़नी पड़े या वो खो दे। सम पीपल आर अनलकी, लाइफ कैन बी वेरी अनफेयर। कुछ लोग अनलकी होते हैं, उनके लिए लाइफ अनफेयर होती है, हो सकती है। आई हैव बीन रियली स्टूपिड, आई कुड किक माई सेल्फ, कि मैं बड़ा जो है ना वो स्टूपिड हूँ, मैं खुद को जो है ना वो लात मार सकता था। उसके बाद हमारे पास बी केयरफुल क्लाइंबिंग दैट ट्री यू कुड फॉल, कि ये फ्यूचर के लिए कुड को यूज़ किया हमने, कि जो है ना वो बड़े ध्यान से जो है ना वो चढ़ो दरख्त पर, ऐसा ना हो गिर जाओ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 7.3 एक्सरसाइज है, कंप्लीट सेंटेंसेस चूज़ फ्रॉम। गॉन है, हैव मूव्ड है, कुड बी, कुड हैव है, कुड कम है, कुड हैव कम है, कुड स्लीप और कुड हैव बीन है। आर यू टायर्ड, येस वेरी टायर्ड, आई फील एज इफ़ आई कुड स्लीप फॉर अ वीक। ठीक है, ये हमने पहले भी स्टडी की डिस्कस की है, तो इसको मैं मीनिंग नहीं कर रहा इसकी।
आई स्पेंट वेरी बोरिंग इवनिंग एट होम येस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो सेकंड हमारा जो बी है इसका, वाई डिड यू स्टे एट होम, यू कुड हैव कम आउट विद अस। तो यू कुड हैव कम विद अस, तुम आ सकते थे हमारे साथ। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 है शैल आई ओपन दिस लेटर। तो उसका जो डायलॉग है उसमें है येस इट कुड बी इम्पॉर्टेंट। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए इसको आप जो है वो खोल लें, ओपन कर लें। उसके बाद है हाउ वाज योर एग्ज़ाम, वाज इट डिफ़िकल्ट। तो उसका हो जाएगा इट वाजंट सो बैड, इट कुड हैव बीन वर्स। इतना बुरा नहीं था लेकिन वो वर्स हो सकता था। ये कंपेरेटिव डिग्री है बैड की, वर्स और वर्स्ट। ठीक है, वर्स्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर है आई गॉट वेरी वेट वॉकिंग होम इन द रेन। तो अभी इसका जो बी जो डायलॉग है वो क्या कह रहा है, वाई डिड यू वॉक, यू कुड हैव टेकन टैक्सी। तुम टैक्सी भी जो है ना वो ले सकते थे, करा सकते थे, तुम टैक्सी में आ जाते, पैदल क्यों आए हो, पैसे नहीं होंगे बेचारे के पास टैक्सी में आने के। देन वेयर शैल वी मीट टुमारो, हम कल कहाँ मिलें। ठीक है, तो उसका जवाब है वेल आई कुड कम टू योर ऑफिस इफ़ यू लाइक, मैं तुम्हारे ऑफिस आ सकता हूँ अगर तुम जो है वो पसंद करो इस बात को। डज टॉम स्टिल लिव इन द सेम प्लेस, आई एम नॉट श्योर ही कुड हैव मूव्ड। वो जो है ना वो कहीं और जो है ना वो हो सकता है कि वो कहीं और चला गया हो, मूव कर गया हो। डिड यू गो टू यूनिवर्सिटी, उसका जवाब हमारे पास यहाँ पे बी में है नो आई कुड हैव गॉन बट आई डिडंट वांट टू। मैं जा सकता था लेकिन मैं नहीं गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज हमें गिवन है 27.4 की, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूज कुडंट और कुडंट हैव प्लस दीज वर्ब्स इन द फॉर्म करेक्ट फॉर्म। तो हमारे पास कुडंट और कुड हैव हमें गिवन है, उनको हमने जो है ना वो सही इस्तेमाल करना है जो गिवन फॉर्म्स हमें उसके हवाले से। अब गिवन फॉर्म्स हमारे पास कौन कौन सी मैं बता देता हूँ आपको। गिवन फॉर्म्स हमारे पास है अफोर्ड है, बी एक दोबारा भी है लेकिन ये यूज़ है, लिव भी यूज़ किया हुआ है, मैनेज, स्टे, स्टडी एंड वेयर है। तो उसके बाद हमारे पास है पहला आई कुडंट लिव इन अ बिग सिटी, आई कुडंट लिव इन अ बिग सिटी, आई वुड हैट इट। ठीक है, मैं जो है वो नहीं रह सकता बिग सिटी में, बड़े शहर में। ठीक है, उसके बाद वी हैड अ रियली गुड हॉलीडे, इट कुडंट हैव बीन बेटर। ठीक है, उसके बाद आई कुडंट वेयर दैट हैट, पीपल वुड लाफ एट मी। मैं नहीं जो है ना वो पहन सकता था वो टोपी क्योंकि लोग मुझ पे हंसते हैं। यू हेल्प्ड मी अ लॉट, आई कुड हैव मैनेज्ड विदाउट, कुडंट हैव मैनेज विदाउट यू। ठीक है, ये कुडंट हैव मैनेज्ड है, मैनेज थर्ड फॉर्म है, जैसे मैंने कहा कुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर वही गिवन है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर द स्टाफ एट द होटल वर रियली गुड। अब देखें यहाँ पर स्टाफ जो है, मैं थोड़ी सी बता दूँ आपको, कलेक्टिव नाउन्स जो भी होते हैं जैसे पुलिस हो गया या फिर आर्मी हो गया, या जब हम बात इस तरह की ज्यूरी की बात करें, हम ज्यूरी में जो है ना वो भी चंद लोग होते हैं जो कोई डिसाइड करते हैं किस चीज़ को, स्टाफ में कुछ लोग होते हैं। तो यहाँ पर लिखा द स्टाफ एट द होटल, बज़ाहिरी एक लफ्ज़ लगता है लेकिन इसको प्लूरल काउंट किया जाएगा क्योंकि हम स्टाफ सारे लोगों की बात कर रहे हैं, जो पूरा स्टाफ है, तभी हमने यहाँ पर वर का इस्तेमाल किया है। तो ये याद रखिएगा जब हम कलेक्टिव नाउन को यूज़ करें और उसमें जो लोग हैं उन सब की हम बात कर रहे हों, तो हम प्लूरल नाउन को प्लूरल वर्ब को वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जो है ना वो बराबर रखने के लिए, सही रखने के लिए। तो क्या हो जाएगा, द स्टाफ एट द होटल वर रियली गुड, दे कुडंट हैव बीन मोर हेल्पफुल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको प्लूरल रखना है। कुडंट हैव और बीन थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की है बी की। उसके बाद देयर इज़ नो वे वी कुड बाई अ कार नाउ, वी कुडंट अफोर्ड और वी कुडंट मैनेज। ठीक है, तो अफोर्ड और मैनेज दोनों जो है ना वो सही है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर है जेक प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम एज वेल एज ही कुडंट हैव स्टडीड हार्डर, कि जितना अच्छा हो सकता है उसने तैयारी की, इससे ज़्यादा तैयारी वो नहीं कर सकता था। उसके बाद आई वुडंट लाइक टू लिव नियर द मोटरवे, आई कुडंट स्टैंड द नॉइज़ ऑफ द ट्रैफिक। यहाँ पर जो स्टैंड है दैट डज नॉट मीन कि somebody स्टैंडिंग ऑन his or her feet,
इस स्टैंड की माना है बर्दाश्त करना, बियर करना, ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि आई कैन नॉट स्टैंड, विथ स्टैंड आर स्टैंड, तो स्टैंड की यहाँ माना है बर्दाश्त करना। तो कहता है कि मैं वहाँ का ट्रैफिक का शोर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह से हमारे पास ये जो 27 हमारी जो यूनिट था उसके एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगी बेल घंटी को बजा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।